हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध 4 धाम मंदिरों में से एक श्री जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जगन्नाथपुरी धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, जगन्नाथ धाम के आसपास में आप अपने ठहरने की व्यवस्था कहां पर करें और कैसे करें, यात्रा के दौरान खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा कब से शुरू होने वाली है और आप इस यात्रा में कैसे शामिल हो सकते हैं। एंड दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि जगन्नाथ धाम की यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके ये सभी जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है कि इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। और दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करके एक अलग ही संतुष्टि आपको मिलती है। श्रद्धालु सिर्फ मंदिर में दर्शन करने के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर होने वाली सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भी दूर दूर से आते हैं और इस रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है। ये रथ यात्रा इस साल 7 जुलाई से शुरू हो रही है और अगर आप भी इस रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं या जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप जगन्नाथपुरी मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू जगन्नाथपुरी तक जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी एंड उड़ीसा राज्य के शहरों से डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है। आप इजीली इन बसेस के थ्रू जगन्नाथपुरी तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू जगन्नाथ धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पूरी रेलवे स्टेशन तक के लिए भारत के कई बड़े शहरों से जैसे दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलोर से ट्रेन के थ्रू पहुँच सकते हैं। ये इन शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। पूरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ धाम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल या फिर ऑटो के थ्रू पूरी कर सकते हैं। ऑटो का किराया 10 रुपये पर पर्सन का रहता है, जो कि आपको जगन्नाथ धाम तक ड्रॉप कर देते हैं। एंड अगर आपको आपके शहर से पूरी रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। देन आप भुवनेश्वर से पूरी रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन चेंज करके आ सकते हैं या फिर आप बस के थ्रू या फिर शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी पुरी तक पहुँच सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी तक का बस का किराया 150 रुपये से 200 रुपये तक का रहता है पर पर्सन के हिसाब से एंड शेयरिंग टैक्सी का किराया 400 रुपये से 500 रुपये तक का रहता है, जो कि पर पर्सन के हिसाब से होता है। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। एंड दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के थ्रू जगन्नाथपुरी तक पहुंचना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर के बीजू पटना के एयरपोर्ट तक बाई फ्लाइट आ सकते हैं। ये एयरपोर्ट भारत के कई बड़े शहरों से जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद जैसे शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से जगन्नाथ धाम की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। आप इस एयरपोर्ट के बाहर से बस या फिर टैक्सी के थ्रू जगन्नाथ धाम तक पहुंच सकते हैं, जिसका किराया मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, अब आप जगन्नाथपुरी तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप जगन्नाथपुरी में ठहरने की व्यवस्था कहां पर कर सकते हैं और कितने बजट में कर सकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में ठहरने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मंदिर के आसपास में होटल एंड धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं, जो कि धर्मशाला आपको 300 रुपये से 500 रुपये तक में मिल जाएगी। एंड प्राइवेट होटल आपको यहाँ पर 600 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के बीच में देखने को मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर होटल ले सकते हैं। या फिर अगर आप मंदिर के पास में ग्रैंड रोड पर रूम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक में होटल मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने भक्त निवास में भी रूम ले सकते हैं, जिनमें 4 भक्त निवास हैं और इनमें आपको 800 रुपये से 1600 रुपये तक में रूम्स मिल जाते हैं, जिनमें एसी एंड नॉन एसी दोनों तरह के रूम मिल जाते हैं। आप इन भक्त निवास में रूम्स की बुकिंग इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप इसकी बुकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जितने समय पहले इसकी बुकिंग करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम पर इसकी बुकिंग होना मुश्किल ही रहता है, काफ़ी जल्दी ये बुक हो जाते हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि जगन्नाथपुरी धाम के आसपास में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी तो यहाँ पर आपको आपके होटल में या फिर उसके आसपास में ही रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं एंड ढाबे भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट
₹100 से लेकर ₹150 तक की रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है, तो अब आप सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ज़्यादातर श्रद्धालु पुरी बीच पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले स्नान कर सकते हैं पुरी बीच पर, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो आप आराम से पैदल भी जा सकते हैं। और उसके बाद आप जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए 4 द्वार हैं, जिनमें से मुख्य द्वार सिंह द्वार है, जो कि ईस्ट साइड में है। आप इस द्वार से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मंदिर के बाहर बने क्लॉक रूम में अपना मोबाइल फोन, पर्स, बेल्ट एंड शूज जमा कराने होते हैं। ये क्लॉक रूम मंदिर के पास में ही स्थित है। आप प्राइवेट भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी क्लॉक रूम प्राइवेट भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगकर जाना होगा। और मंदिर के अंदर आप जैसे ही पहुंचते हैं, तो अंदर आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा जी के भी दर्शन होंगे। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहीं पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय मौजूद है, और इस हृदय को ब्रह्म प्रदात भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर मंदिर में दर्शन लगभग 1 से 2 घंटे में आराम से हो जाते हैं। आप श्री जगन्नाथ जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर में ही बने और भी मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जैसे अंदर ही स्थित है श्री विमला देवी टेम्पल। आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जा सकते हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां विमला देवी को भोग लगाने के बाद ही श्रद्धालुओं के बीच इस प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। एंड उसके बाद आप मंदिर परिसर में ही स्थित महारसोई देखने के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको टिकट लेकर जाना होता है। इस रसोई में ही भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ने वाला प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें 56 प्रकार का भोग बनता है। इस प्रसाद को आप मंदिर के बाहर मार्केट से भी खरीद सकते हैं, एंड आप अपने साथ अपने घर भी ले जा सकते हैं। आपको ये प्रसाद ₹100 से लेकर ₹300 तक में मिल जाता है, जो कि अलग अलग क्वांटिटी में रहता है। तो दोस्तों, अब आप इस मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद सबसे पहले मंदिर के पास में स्थित पुरी बीच पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करने के लिए भी आते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। इस बीच की मंदिर से दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। इस बीच के पास में ही गोल्डन बीच है। इस बीच पर जाने के लिए आपको टिकट लेनी होती है, जो कि ₹20 पर पर्सन की रहती है। इस बीच पर सनसेट के टाइम पर अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलता है, जिससे कि उस टाइम पर यह बीच गोल्डन कलर का हो जाता है, और इसीलिए इस बीच को गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग एंड कैमल राइडिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, साथ में वाटर एक्टिविटीज भी यहाँ पर कर सकते हैं। एंड इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर मार्केट लगती है, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आप गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वैसे ये मंदिर सिर्फ साल में 9 दिनों के लिए खुलता है, जिस दौरान रथ यात्रा होती है सिर्फ उन्हीं दिनों में ही ये मंदिर खुलता है, और अदरवाइज आप साल के बाकी किसी भी दिन में यहाँ पर बाहर से ही माथा टेक कर दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की जगन्नाथ मंदिर से दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, जिसे आप ऑटो के थ्रू ₹50 रेंट देकर पहुँच सकते हैं, या फिर आप जगन्नाथपुरी में स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि ₹500 से लेकर ₹600 तक में आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। यहाँ पर आप अच्छे से उसी के थ्रू घूम सकते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए और साइट सीइंग करने के लिए एक दिन के हिसाब से टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया ₹3000 से लेकर ₹3500 तक का रहता है, और सभी प्लेसेस पर आपको घुमा देती है ये पर डे के हिसाब से। दोस्तों, उसके बाद आप साक्षी गोपाल मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि पुरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि अगर आपने भगवान जगन्नाथ के पुरी में दर्शन किए हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ आकर भी प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद साक्षी गोपाल मंदिर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धौलीगिरी के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आना पसंद करते हैं, और यहाँ पर आकर भगवान बुद्ध के दर्शन भी करते हैं। और यहाँ पर आसपास की खूबसूरती देखने लायक रहती है, यहाँ से आप देख ही सकते हैं। एंड उसके बाद आप भुवनेश्वर में स्थित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। एंड पुरी आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर जरूर आते हैं, तो आपको भी यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, एंड आप यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन करें, यहाँ पर आपको आकर काफी अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप उदयगिरी और खांडागिरी की गुफाओं को देखने के लिए जा सकते हैं। उदयगिरी की एलिफेंट केव काफी फेमस है, आप यहाँ पर जरूर जा सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा आपको कब बीत जाएगा आपका पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद आप कोणार्क सन टेम्पल के लिए भी जा सकते हैं। ये जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कोणार्क सन टेम्पल अपने आप में ही एक अमेजिंग एंड आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
शाम के समय तो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। इसकी एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन की रहती है और ये सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। आप यहाँ पर अच्छे से घूम सकते हैं एंड उसके बाद आपके पास समय है तो आप चंद्रभागा बीच के लिए भी जा सकते हैं। ये बीच भी काफ़ी फेमस है, तो आप यहाँ पर भी जरूर इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी प्लेसेस पर घूमने की बात हो चुकी है, तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर जुलाई और अगस्त के समय में आ सकते हैं। जुलाई के समय यहाँ रथ यात्रा निकलती है, तो इस दौरान यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। या फिर आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा रहता है एंड बाकी समय यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप इसलिए अक्टूबर से फरवरी के बीच में आएंगे तो आपका बेटर रहेगा। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का आएगा, जिसमें कि मैंने आपका 1 नाइट एंड 2 डेज का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड इसमें मैंने आपका किसी भी तरह के ट्रेन का, शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके टिकट का, खाने पीने का एंड ठहरने का और सभी प्लेसेस पर घूमने के खर्चे को इंक्लूड किया है। और दोस्तों, अगर आप रथ यात्रा के समय यहाँ पर घूमने आएंगे तो आपका ये खर्चा थोड़ा डबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी काफी रहती है, तो आपको यहाँ पर सभी चीजें महंगी देखने को मिलती हैं। बिकॉज उस समय यहाँ पर होटल के एंड सभी तरह के घूमने फिरने के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहां पर भी इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप जय जगन्नाथ भी बोल सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।